जी, यहाँ से करना पड़ता है कुछ। मैं सीधा गूगल पे इसमें हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। आज सभी तरह लेट क्यों है? 9-7 हो गए हैं, सिर्फ 2 लोग आए हैं अभी तक, 3 अब माता जी आप करो, धीरे धीरे आ जाएंगे, जिसको आना होगा, नहीं आएगा तो ठीक फिर है। बैठो। तो शुरू करते हैं। जी माता तो जी। अब हम करेंगे अध्याय 2 गीता का सार। तो श्लोक संख्या 1 तो कल माता जी ने किया था, आज हम श्लोक संख्या जी 2 से माता जी। करेंगे। हाँ जी। जी तो माता जी। कल हमने किया था संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अर्षु पूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। तो ये पहले वाला श्लोक है, इसमें संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को अर्जुन के बारे में कि अर्जुन क्या कर रहा है, करुणा से व्याप्त है, कि वो बिल्कुल जो है करुणा से भरा हुआ है, शोक युक्त है यानी बहुत ज्यादा दुख है उसको। अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये सब शब्द कहे, यानी उसकी आंखों में आंसू आए हुए हैं, इतना दुखी है हृदय से मन से कि भाई मैं अपने जितने सारे मेरे जो मेरे मामा है, चाचा है, मेरे पिता, इनका वध कैसे करूं मैं। इस वजह से काफी दुखी है वो। फिर वो ये भी सोच रहा है कि अगर मैं इनको मारता हूं तो फिर मुझे पाप लगेगा। फिर वो ये भी सोच रहा है, कई कारण है उसके, वो कहता अगर मैं इनको मार देता हूं तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण शंकर की जो है प्राप्ति होगी, और जो है बच्चे जो है अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, ऐसे कुल धर्म का नाश हो जाएगा, और जो पितर है उनको पिंडदान नहीं मिलेगा, तो ऐसे कुल परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। तो इतने सारे वो कारण गिना रहा है, भगवान को बता रहा है। तो ये संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन कितना दुखी है। तो जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है प्रपात जी ने कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। तो यहाँ पर भगवान ये भी बता रहे कि करुणा करने के भी कई ऐसे स्थान होते हैं, किस पर करुणा की जाए। हमें ये भी देखना चाहिए कि व्यक्ति करुणा के लायक है या नहीं है, किस पर हमें दया करनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति पर हमें दया करनी जो दया के जिसके लिए जरूरी कि दया करना जरूरी है। हम देखते हैं वास्तव में कि हाँ कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, बीमार है, या उसके कुछ पैसों की दिक्कत है, तो उसकी हम सहायता कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सहायता क्या होगी, सबसे बड़ी दया क्या होगी कि उसको हम भगवान से जोड़ दें। ये सबसे बड़ी सहायता होगी। जैसे कि डूबता हुआ कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, तो कोई उसको कूद जाए बचाने के लिए, और क्या करे, वो उसके कपड़ों को उठाकर ले आए कि देखो देखो मैंने कोट बचा लिया। तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। अरे मूर्खता। कोर्ट का क्या करेंगे, कोर्ट तो फिर से आ जाएगा। मेन किसको बचाना था, उस व्यक्ति को बचाना था, लेकिन वो जो उसका ऊपरी वस्तु उसको बचा लेता है। तो हम भी क्या करते हैं कि शरीर के बारे में सोचते हैं। जैसे अर्जुन सोच रहा है कि मेरे मामा को मैं कैसे मारूं, मैं पितामह को कैसे मारूं, मैं उसको कैसे मारूं, गुरु को कैसे मारूं, भाई को कैसे मारूं। वो ये नहीं सोच रहा कि ये सब क्या है, ये शरीर नहीं आत्मा है, और ये भगवान के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और आत्मा कहते हैं कभी नहीं मरती। तो वो इसके लिए शोक कर रहा है। तो भगवान उसको समझा रहे कि शोक, इसके ऐसे व्यक्ति के लिए शोक करना क्यों जरूरी। पहली बात तो वो सारे आतताई हैं, सबने जो है अधर्म का साथ दिया है, सबने गलत कार्य किए, एक तो वैसे भी उनकी मृत्यु होनी है। दूसरा, तुम नहीं करोगे तो मैंने उनकी मृत्यु कर दी है, वो तो मारे जाएंगे। तुम तो क्या है, एक जरिया मात्र हो, एक निमित्त हो, भाई तुम्हारे हाथ से मुझे करवाना है। और दूसरा, अगर तुम उनको मारते हुए तो इससे शरीर खत्म होगा, लेकिन आत्मा तो समाप्त नहीं होगी ना। तो यही है कि हमें डूबते हुए व्यक्ति के कपड़ों को ना बचाकर उस व्यक्ति को बचाना है, यानी हमें उस आत्मा का उद्धार करना है, ना कि उस शरीर का उद्धार करना है। अब जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था कि सबसे बड़ी सेवा क्या है, सबसे बड़ी सेवा है किसी को भगवान से जोड़ना, हमें भगवान का प्रचार करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। हम और भी सेवाएं करते हैं भगवान की, विग्रह की स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, सारे कार्य करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कार्य क्या है, प्रचार करना, यानी हमें किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ना। जैसे प्रभा जी इसमें उदाहरण देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेले में, कोई बच्चा मेले में गुम हो जाता है, उसको हम तरह तरह के खिलौने देंगे कि ये बच्चा चुप हो जाए, लेकिन बच्चा नहीं चुप होगा। लेकिन जैसे उस बच्चे को हम उसके पिता से मिला देंगे, बच्चा चुप हो जाएगा। तो यही हमारे पिता कौन है, भगवान है। तो यदि हम किसी का वास्तव में किसी पर दया करना चाहते हैं, किसी के लिए करुणा है, किसी का भला करना चाहते हैं, तो उसे हमें भगवान से जोड़ना है। तो वास्तव में ये हमारी करुणा कही जाएगी। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हम किस व्यक्ति पर करुणा करें या कैसी करुणा करें।
वो करुणा के लायक है या नहीं है। और जो कुरु वंश थे, दुर्योधन थे, धृतराष्ट्र के पुत्र, तो वैसे भी करुणा के लायक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सबने घनौने जो है अपराध किए थे, अधर्म का साथ दिया था, तो इसलिए भी उनको मारा जाना उचित था। तो इस श्लोक में हमने ये पढ़ा था। तो इसमें जैसे एक लाइन है, इसमें प्रभुपाद जी फिर बता रहे थे कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। यानी ये अध्याय है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में अलग से इसका अध्ययन करेंगे, और हमें ये जानेंगे कि आखिर आत्मा साक्षात्कार क्या है, आत्मा क्या है। तो इसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा इस अध्याय के माध्यम से, क्योंकि इसमें जितने भी श्लोक है सारे आत्मा के ऊपर ही है। अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। तो अब तक अर्जुन बोल रहा था, अब भगवान बोल रहे हैं। तो श्री भगवान उवाच कुत सत्वा कश्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहां से, त्वा तुमको, कश्मलम गंदगी अज्ञान, इदम यह शोक, विस्मे इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, ऐश्वर्यम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला, अकीर्ति अपयश का, कर्म कारण, अर्जुन हे अर्जुन। तो कल सबने जो है बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, कोई ये ना सोचे कि उसने गलत बोला था। कल माता जी ने जब पूछा था आदिल माता जी ने, तो आप सबने बहुत अच्छा आंसर दिया था, सभी का जवाब सही था। तो अनुवाद है, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे, यानी तुम्हारे मन के अंदर ये गंदगी आई कैसे, ये कूड़ा करकट तुम्हारे मन में कैसे आया। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। यानी उस मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है जिसको जबकि जीवन के मूल्य के बारे में जानता हो, जिसे ज्ञान हो कि आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, जिसके धर्म अधर्म का ज्ञान हो, जिसको छोटे बड़े के सम्मान का ध्यान हो, जो शुद्ध आत्मा है, जो भगवान के बारे में जानते। तो तुम्हारे अंदर भी ऐसा कलमश कैसे आ गया, ऐसी गंदगी कैसे आ गई, तुम तो सब कुछ जानने वाले हो, सब चीजों का तुम्हें ज्ञान है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अगर तुम ऐसा करोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हें उच्च लोक की प्राप्ति नहीं, अपयश की प्राप्ति होगी। यानी तुम्हें लोग बुराई करेंगे, यानी तुम्हें अकीर्ति मिलेगी, कीर्ति नहीं मिलेगी, प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, अप्रसिद्धि मिलेगी, यानी अपयश की प्राप्ति होगी तुम्हें। तो ये कार्य सही नहीं है अगर तुम ऐसा करोगे तो तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा, शिल्पराज जी की जय। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। अब जो कृष्ण भगवान है और भगवान है तो दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे हम भगवान कहें चाहे हम श्री कृष्ण भगवान कहें। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है ना। तो गीता में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा लिखा है भगवान वाच्य, भगवान ने कहा। तो भगवान में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। तो भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा यानी चरम सीमा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो पराकाष्ठा यानी चरम सीमा है भगवान परम सत्य की। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। अब जो परम सत्य है यानी जो जानने योग्य है, परम सत्य यानी इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, भगवान जो है परम सत्य है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनको जानने के लिए 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं 3 अवस्थाएं? एक तो ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, एक तो वो जो ब्रह्म में लीन रहते हैं, जो ब्रह्म को मानते हैं, ठीक है। दूसरा है परमात्मा, जो कि परमात्मा का ध्यान करते हैं यानी योगी जन। और जो ब्रह्म निर्विशेषवादी है ज्ञानी जन, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो योगी होते हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं अपने हृदय में। और जो भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तो ये परमात्मा, इसमें लिखा ना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, वो एक ही बात है, ठीक है। तथा भगवान या श्री कृष्ण भगवान। जो तीसरा है भगवान या श्री कृष्ण भगवान,
तो वो कौन है? भक्त। भक्त हमेशा भगवान का साक्षात रूप का दर्शन करता है। योगी जन परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं, निर्विशेषवादी ब्रह्म के रूप में ध्यान करते हैं, लेकिन भक्त जो है भगवान का साक्षात रूप का ध्यान करता है, यानी भगवान के अर्चा विग्रह को उसकी सेवा करता है, क्योंकि उसे पता है कि भगवान जो है निराकार नहीं है, भगवान साकार रूप है, तो भगवान के साकार रूप का दर्शन करता है। श्रीमद् भागवतम में 1-2-11 परम सत्य की है धारणा इस प्रकार बताई गई है। तो इसमें आप कुछ श्लोक भी हैं जिसमें ये भगवान की महिमा के बारे में बताया गया, तो आप नोट कर सकते हैं। 18.61, 18.61 और 15.15 इसमें भगवान के बारे में बताया गया है। और तीसरा है 2.2.8 यानी स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 8। लिख लिया? माता जी पहले के 2 श्लोक तो भगवत गीता के और हाँ लास्ट जी, का भगवत गीता भागवतम के का है। 18.61 और 15.15 और एक है जी भागवतम का जी, हो 2.2.8। गया। तो जैसे इसमें 15.15 में वो वाला श्लोक है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो वाला श्लोक है इसमें। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदेश्च सर्वरह में विवेद्यो वेद्यांत कृत देव विदेव चाहम। यानी मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं ही वेदांत संकलन करता था समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान इसमें बता रहे ना कि मैं ही हूँ सब कुछ, यानी मुझसे ही स्मृति भी है, मुझसे ही ज्ञान भी है और मुझसे ही भी स्मृति भी हो जाती है, यानी मैं ही याद भी दिलाता हूँ, बुलाता भी और मैं ही ज्ञान देने वाला हूँ, और मैं वेदों के द्वारा मैं ही जानने वाला हूँ। वेदों को जाने यानी भगवान को जानना है। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता था समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो यानी भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मैं हूँ। वेदों के द्वारा हम भगवान को ही जानते हैं कि भगवान कौन है, वेदों में भगवान के बारे में ही बताया है। और एक श्लोक और है इसमें 18.61 जो कि इसमें बताया है, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार हम। और भागवतम मेरे पास है नहीं, दूसरा स्कंद मेरा गुम हो गया है, तो आप लोग आपके पास है तो उसमें देख सकते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। यानी परमेश्वर जो है प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है ना, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में, जो भौतिक शक्ति से निर्मित जो यंत्र है उसमें बैठे हुए सभी जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं सभी जीवों को। यानी भगवान ही क्या है, सब कुछ करने वाले हैं। और जो 2.2.8 है इसमें भी भगवान के बारे में ही बताया गया है कि जो भगवान है वही है सब कुछ करने वाले। तो अब एक श्लोक और दे रखा है इसमें कि 1.2.11 श्रीमद् भागवतम का, वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्वं यज ज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। यानी परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है, ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। यानी 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाओं में हम भगवान के, जो परम सत्य जो भगवान है उसका अनुभव हम कर सकते हैं अपने अपने अनुसार, ठीक है ना। कोई ब्रह्म में लीन है तो ब्रह्म के द्वारा भगवान का अनुभव करता है, कोई परमात्मा रूप में भगवान का अनुभव करता है, और कोई भगवान के रूप में भगवान का अनुभव करता है। तो जो ज्ञानी है यानी निर्विशेषवादी वो ब्रह्म के रूप में, जो योगी है वो परमात्मा के रूप में, और जो भक्त है वो भगवान के रूप में भगवान को अनुभव करते हैं, जानते हैं यानी भगवान के बारे में। तो इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। अब यहाँ पर प्रभा जी सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य के उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे कि किन किन अवस्था
में जो लोग होते हैं अलग अलग अवस्थाओं में किस तरह से भगवान को समझते हैं। तो इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। अब यथा जैसे धूप, धूप क्या है? प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। यानी जो ब्रह्मवादी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, वो सूर्य का प्रकाश, प्रकाश के रूप में भगवान को समझते हैं। यानी सूर्य का, जैसे सूर्य का प्रकाश, तो ऐसे ही भगवान का जो प्रकाश उसके बारे में समझते हैं। दूसरा है सूर्य की सतह, यानी सूर्य क्या है? सूर्य गोल है, सूर्य एक थाली के समान है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो उसको कौन समझते हैं? जो कि परमात्मा रूप में भगवान का ध्यान करते हैं योगी, वो सोचते हैं सूर्य की सतह, सूर्य गोल है। अब तीसरा है सूर्य लोक स्वम, लेकिन जो भक्त है वो क्या है? सूर्य लोक स्वम, यानी जो सूर्य लोक अपने आप में वो स्वम है, यानी भगवान है, तो वो उसको भगवान के रूप में समझते हैं। तो ये सबका समझने का अपना अपना तरीका है। जैसे कि आदिल्या माता जी आपको ये स्टोरी काफी बार सुनाती हैं, आप सबको शायद याद भी होगी। तो जैसे कि एक ट्रेन का उदाहरण दिया जाता है कि एक ट्रेन है, एक गांव में एक ट्रेन आती है, तो कुछ लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। तो पहले पहुंचते तो ट्रेन उस समय आती नहीं, तो उसकी रोशनी रोशनी उनको दिखती है, तो कहते हैं ना, हाँ हाँ, गांव में आके कहते हैं मैंने ट्रेन देखी। तो पूछते हैं कैसी थी? कुछ लाइट दिख रही थी। तो ऐसे वो बताते हैं वहां पर आकर, यानी लाइट दिख रही थी। तो ब्रह्म के रूप में ये निर्विशेषवादियों के लिए ये उदाहरण है कि वो ब्रह्म के रूप में, लाइट के रूप में उसको जानते हैं, प्रकाश के रूप में भगवान को जानते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोग और देखने जाते हैं कि चलो हम भी देख के आते हैं। तो वो देखने जाते तो ट्रेन थोड़ी सी आगे आती है, तो ट्रेन उनको क्लियर दिख नहीं रही है, कुछ जैसे कि कुछ आकृति उसकी दिख रही है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ कुछ दिख रहा है मुझे, जैसे थोड़ी थोड़ी सी कुछ डब्बे से या कुछ बॉडी जैसे थोड़ा कुछ दिख रहा है उनको। तो आके कहते हैं हाँ हाँ हमने भी ट्रेन देखी, वो ऐसी थी ऐसी थी। यानी थोड़ा सा रूप जो कि परमात्मा रूप में योगी जन मानते हैं, यानी उन्हें थोड़ा सा भगवान का ज्ञान होता है। फिर कुछ देर बाद थोड़े से लोग और जाते हैं कि हम भी ट्रेन देख के आते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर ट्रेन आ जाती है, तो वो देखते हैं कि ट्रेन का पूरा, भाई ट्रेन जैसे वास्तव में होती कैसे, वो पूरी ट्रेन को देखते हैं। तो आके गांव में बताते हाँ हमने ट्रेन देखी है, ट्रेन में इतने सारे डब्बे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, ट्रेन ऐसे चलती है, ट्रेन देखने में ऐसी है। तो पूरा उन्हें बता दिया, नहीं उन्हें पूरा ज्ञान हो गया ना ट्रेन के बारे में। तो ऐसे ही जो भक्त है वो भगवान को साक्षात रूप में दर्शन करता है। तो ये इस उदाहरण का ये मतलब है समझाने का कि जो ब्रह्मवादी है वो प्रकाश के रूप में, और जो योगी हैं वो परमात्मा के रूप में, और जो ये भक्त हैं वो भगवान के साक्षात दर्शन के रूप में, भगवान को साक्षात रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है सबकी समझने की, लेकिन सभी अध्यात्मवादी हैं, सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन सबका नजरिया अलग अलग है। कोई भगवान के निराकार रूप को मानता है, कोई भगवान के साकार रूप को मानता है। तो जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है, जो सिर्फ सूर्य के प्रकाश को ही देखता है कि सूर्य जो है सिर्फ एक प्रकाश है। तो वो क्या है? नौसिखिया, यानी वो अभी नया नया भक्ति में आया है। जैसे नए नए जब भक्ति में जुड़ते हैं तो लोगों को ज्ञान नहीं होता ना, तो वो अपने अपने जैसे कि कुछ दिमाग दौड़ाते रहते हैं कि नहीं ऐसे होगा ऐसे होगा। तो ये नौसिखिया के लिए है, यानी भी सीख रहा है वो। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। अब जो थोड़ा बहुत जान लेते भी सूर्य गोल है, सूर्य देखने में ऐसा लगता है ना, तो वो यानी थोड़ा सा उसको ज्ञान हो गया अभी। और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो सूर्य लोक में प्रवेश कर पाता है वह उच्चतम ज्ञानी है, यानी उसको पूरा ज्ञान हो चुका कि सूर्य क्या है, सूर्य जो है वास्तव में सूर्य है। सूर्य लोक भी कह सकते हैं, यानी भगवान जो है वास्तव में परम भगवान है। तो इस प्रकार से वो सूर्य को समझता है, यानी उसको पूरा ज्ञान है, उच्चतम ज्ञानी है वो। यानी वो सूर्य को प्रकाश ना समझ के, सूर्य को गोल ना समझ करके सूर्य को समझता कि सूर्य लोक है, ये सूर्य का लोक है, ये सूर्य वास्तव में है वहां पर। तो जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति। अब जो नौसिखिया है वो सूर्य का प्रकाश देखते हैं चारों तरफ, है ना, पूरे विश्व में चारों तरफ वो जो है सूर्य का प्रकाश देखते हैं। व्याप्ति यानी चारों तरफ फैला हुआ। तो उनकी बुद्धि इतनी सीमित है कि जो सूर्य है वो, उसका प्रकाश चारों तरफ है, यानी ये सूर्य है बस जो प्रकाश फैला हुआ है। तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज, यानी वो किस स्थिति में है? निर्विशेष प्रकृति अखंड तेज, यानी संपूर्ण जो तेज है वो यही है, बस यही भगवान है। मतलब निर्विशेष प्रकृति का अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है,
यानी वो जो ये प्रकाश है भगवान का, जो ब्रह्म है, वो उसी से ही तुष्ट हो जाता है कि हाँ बस ये जो प्रकाश फैल रहा है ये अखंड तेज है, ये संपूर्ण जो है क्या है, ये सभी कुछ यही है पूरा सच। वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, लेकिन जो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ा हुआ है, जिसको थोड़ा सा उससे ज्यादा ज्ञान है, वो क्या मानता है कि जो ये सूर्य है वो सूर्य के गोले के विषय में जानता है कि सूर्य एक गोले के समान है। जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है, जिसकी तुलना भगवान के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है ना, सूर्य के अंदर जा सकता है, सूर्य लोक में जा सकता है, तो उसकी तुलना की जा सकती है परम सत्य के साक्षात रूप से, यानी भगवान का जो साक्षात रूप है उससे उसकी तुलना की जा सकती है। यानी वो उसकी अनुभूति प्राप्त करता है, उसको अनुभव होता है कि वास्तव में भगवान साकार रूप है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। जैसे मैंने ये दूसरा वाला श्लोक बताया ना 2:2:8 में, इसमें ये बताया गया है कि मेरे को ना बार बार याद आ रहा है फिर भूल जा रही हूं मैं। इसमें भगवान क्या है कि अंगुष्ठ मात्र है, भगवान का साइज बताया गया कि भगवान अंगूठे के समान है। जैसे अंगूठे है ना 8 इंच, 8 इंच के जो है भगवान है वो परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो उनका साइज बताया गया 8 इंच का, यानी अंगुष्ठ मात्र भी बोलते हैं, 8 इंच का साइज है, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। जैसे उस दिन आदिल्या माता जी ने बताया था, कोई सोचे कि अब जैसे चींटी है तो चींटी के अंदर 8 इंच का कैसे होगा, तो कहते हैं जो शरीर है हमारा उसके अनुसार ही, जो हमारा आकार है उसके अनुसार ही चींटी जैसे, तो उसके अनुसार ही वो भगवान उसमें परमात्मा स्वरूप में है। तो जैसा जीव है वो उसके अंदर उसी रूप में विराजमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप में है। तो अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। तो जिन्होंने भगवान के परम सत्य का स्वरूप का साक्षात्कार किया है, भगवान के बारे में जाना है या भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं, है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मवादी हैं वे। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। अब जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, जो परम सत्य को जानना चाहते हैं, तो वो भगवान को जानने के अध्ययन में सब जितने भी विद्यार्थी सब एक ही विषय में अध्ययन करने के लिए लगे हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है ना, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई फर्स्ट उसमें है, जिसका फर्स्ट क्या बोलते हैं, फिर कोई सेकंड कैटेगरी में है ना, हाँ, कोई थर्ड में है, तो सबका ज्ञान अलग अलग है ना, जो फर्स्ट में है उसका अलग ज्ञान है, जो सेकंड में है उसका अलग है, जो थर्ड में, लेकिन वो सब है एक ही लाइन में, सभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह जो ये तीनों अध्यात्मवादी बताए हैं सबका कार्य तो एक ही, भगवान को जानना, लेकिन ये अलग अलग इनकी कैटेगरी है। यानी ये ब्रह्म को जानते हैं तो ब्रह्म को ही भगवान मानते हैं, वो परमात्मा को ध्यान करते तो परमात्मा को ही मानते हैं, और जो भगवान के साक्षात रूप पर ध्यान करते हैं वो भगवान के साक्षात रूप को मानते हैं। तो है सभी अध्यात्मवादी, सबका सोचने का, समझने का, पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग अलग है, तो है सब एक ही लाइन में। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला या सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये तीनों बातें एक ही हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते, लेकिन इनके जो अध्येता हैं, इनकी जो अवस्थाएं एक श्रेणी की नहीं होती हैं, सब एक ही कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा सोचने का ढंग या समझने का ढंग अलग अलग है, तो एक ही श्रेणी में नहीं होते इनको। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। अब जो संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता थे पराशर मुनि, तो उन्होंने की है विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में 4.5.47 में। तो ये आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ये श्लोक है नहीं, और ये श्लोक भी मुझे याद नहीं है, बस मैंने नंबर इसका नोट किया है। तो विष्णु पुराण में 4.5.47 में कोई श्लोक है, उसमें भगवान की व्याख्या की गई है, भगवान शब्द की। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, भगवान का अर्थ क्या है, भग मीन्स होता है ऐश्वर्य, और वान मीन्स होता है धारण करने वाला।
यानी भगवान का अर्थ क्या हुआ, जो ऐश्वर्य को धारण करने वाला है, जो ऐश्वर्यशाली है, उसको हम भगवान कहते हैं। तो समस्त धन, समस्त शक्ति, समस्त यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। अब जो इन 6 ऐश्वर्य को धारण करता है संपूर्ण रूप से, यानी जितना भी, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, है ना, संपूर्ण धन, संपूर्ण यश, संपूर्ण बल, तो जो इसको धारण करता है वो भगवान कहलाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो कि अपने आप में कहे कि मैं बहुत अमीर हूं। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पे अंबानी है, अंबानी बहुत पैसे वाला है, लेकिन वो अपने आप को ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं ही जो है बस पैसे वाला हूं, या मैं भगवान हूं, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है ना, अमीर है वो, इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूं, यानी संपूर्ण धन मेरे पास ही है, या संपूर्ण बल मेरे पास है, संपूर्ण ज्ञान मेरे पास है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि बिल गेट्स का नाम आता है, बिल गेट्स कहते हैं पूरे विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है बिल गेट्स। उसकी संपत्ति बताई गई है 130 बिलियन डॉलर की संपत्ति है उसकी, 130 बिलियन डॉलर। उसका कार्य है, वो क्या करता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रणेता है, वो माइक्रोसॉफ्ट को बनाने वाला है, उसका कार्य है ये। और उसके कारण से 130 बिलियन डॉलर की उसकी संपत्ति है, तो फिर भी वो ये नहीं कह सकता कि सब कुछ उसी के पास है, संपूर्ण धन उसके पास है, जो भगवान है, ऐसा वो नहीं कह सकता। क्योंकि उसके पास ठीक है प्रॉपर्टी है, इतना अमीर है वो, लेकिन फिर भी वो भगवान से ऊपर नहीं हो सकता। भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है, क्योंकि भगवान के पास ही संपूर्ण धन है। तो इतना धन किसी व्यक्ति के पास हो नहीं सकता, चाहे वो पूरे विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो, है ना। जैसे कि एक उदाहरण इसमें हम ले सकते हैं कि जैसे एक बॉक्सर था बहुत पहले, उसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली नाम का एक बॉक्सर था। तो वो एक बार इसका इंटरव्यू हुआ, पत्रकार ने उससे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर हूं, और वो मतलब अपने आप को महान बताता था कि मैं ही जो है सबसे महान हूं। उसको मतलब अपने ऊपर अहंकार आ गया था, गर्व आ गया था कि मैं सबसे महान बॉक्सर हूं। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन 15-20 साल बाद फिर किसी पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया, तो उस समय क्या हुआ था, उनको लकवा मार गया था। वो तो सर्वश्रेष्ठ थे, फिर भी उनको लकवा मार गया। अपने आप को महान समझ रहे थे कि मैं ही महान हूं, यानी मैं ही भगवान हूं। तो 15-20 साल बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने क्या कहा कि, तो उन्होंने पूछा कि अब आप क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में, पहले आपने कहा था कि मैं महान हूं। तो उसने फिर कहा कि मैं जो है दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे मूर्ख व्यक्ति हूं। मूर्ख व्यक्ति क्यों हूं, क्योंकि वो अपने आप को महान समझ रहा था कि उसे कुछ होगा ही नहीं। जब उसको लकवा मार गया तो वो बिस्तर में बैठा हुआ है, तो उससे पता लगता, वो कह रहा है कि मैं वास्तव में मैं सबसे मूर्ख व्यक्ति हूं। तो उसको ये मान गया कि हाँ मेरे से ऊपर भी कोई है, यानी भगवान है सब कुछ करने वाला, इंसान कुछ नहीं कर सकता। और इंसान यानी कुछ कोई कर भी सकता है थोड़ा बहुत, तो कोई कुछ बना देता है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि भगवान है, क्योंकि उसको भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, इसलिए वो एक किसी चीज को बना पाया है। जैसे मशीन है, कंप्यूटर है, गाड़ियां हैं, तो ये भगवान ने तो बुद्धि दी है, तभी तो ये सब लोग इन चीजों को बना पा रहे हैं। या किसी के पास इतना धन है, तो वो उसके कर्मों के अनुसार भी है, या उसकी मेहनत उसने इतना की है तो उसके पास ये धन है, यानी उसके कर्म भी अच्छे हैं, पिछले जन्म में उसने कुछ ज्यादा अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए वो इतना अमीर है। कहते हैं कर्म के अनुसार ही सबको धन मिलता है, सबको शक्ल सूरत भी मिलती है, सबको परिवार भी मिलता है, कर्म के अनुसार ही सब कुछ सबको मिलता है। तो यानी भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। कोई अपने आप को भगवान समझ बैठे कि मैं इतना अमीर हूं तो मैं भगवान बन गया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात हैं, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार, साधिकार यानी सह अधिकार से कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है ना, चाहे वो कितना ही अमीर है, बलवान है, शक्तिशाली, लेकिन ये नहीं कह सकता कि सारा धन उसी के पास है या सारी शक्ति उसी के पास ही है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं,
क्योंकि वे भगवान हैं। तो कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते क्योंकि क्या है, वो भगवान है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता, है ना, कोई भी भगवान के समान ऐश्वर्यवान नहीं है। तो जो शिव जी हैं, शिव जी में बताया गया है, शिव जी में 55 गुण पाए जाते हैं। शिव जी के अंदर है 55 गुण, और जो ब्रह्मा जी हैं उनके अंदर है 50 गुण। और हम भी क्या है, हम भी ब्रह्मा जी के उसी में आते हैं, जीव। ब्रह्मा जी जीव हैं, प्रथम जीव हैं, तो हम भी जीव हैं, तो हमारे अंदर भी 50 गुण हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही है, ठीक है ना। ये ना सोचे कि 50% हमारे अंदर हो गया, नहीं, 50 गुण है, लेकिन कम मात्रा में, सीमित मात्रा में है। और ब्रह्मा जी के अंदर थोड़ा हमसे ज्यादा है। और जो नारायण है, भगवान के जो रूप हैं, अवतार है नारायण, उनके अंदर बताए गए हैं 60 गुण, और 64 गुण है भगवान श्री कृष्ण के अंदर। तो श्री कृष्ण के अंदर सबसे ज्यादा गुण है 64 गुण, और 16 कला अवतार उनको कहा जाता है, 16 कलाएं हैं उनके अंदर। तो इसलिए सबसे ज्यादा गुण कृष्ण में है, उसके बाद नारायण में है 60 गुण, ब्रह्मा के अंदर 50 गुण, और शिव जी के अंदर 55 गुण। तो आप ये नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इससे भी देख सकते हैं कि भगवान के समान कोई भी नहीं है ना, सब भगवान से अलग ही हैं, भगवान ही सबसे बढ़कर हैं, भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है। माता जी, हाँ जी, 16 कला क्या है? 16 कला अवतार है माता जी, ये कृष्ण में बताई जाती है। ये अलग अलग अच्छा, कलाएं होती हैं कुछ करने की, बस इतना ही पढ़ा मैंने कि 16 कला अवतार हैं कृष्ण। और भगवान राम में भी ठीक पता है। नहीं 12 या 14 कलाएं बताई थी, मैंने लिखा तो है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। और नारायण में भी शायद 11 कलाएं हैं, तो ऐसे ये अलग अलग हैं। तो कृष्ण में ही सबसे ज्यादा कलाएं ठीक हैं, है। 16 कला अवतार हैं कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। तो मैंने भी लिखा है, थोड़ी देर में बताती हूँ मैं आपको। तो तय ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखी है, उसमें भगवान के बारे में ही पूरा विवरण दिया गया है, विस्तार से भगवान की महिमा के बारे में बताया है कि वास्तव में श्री कृष्ण ही भगवान है, परम भगवान श्री कृष्ण ही है। और जो स्कंद 10 है भागवतम का, उसमें जो गर्ग मुनि है, गर्ग मुनि ने भी भगवान का नाम कृष्ण ही बताया है, कि कृष्ण जो है वही भगवान है। यानी सबसे जो प्रथम नाम है वो कृष्ण ही बताया है भगवान का, कि कृष्ण ही भगवान है। सभी वेदों में भी कृष्ण का नाम है। और जो गर्ग मुनि ने बताया था, गर्ग मुनि ने जब भगवान की कुंडली देख रहे थे उस समय, तो उन्होंने भी भगवान का नाम कृष्ण ही बताया था। तो न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं, और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ठीक है। और भगवान ना, एक बात और, जो परमात्मा स्वरूप है उसमें भगवान कहते हैं चतुर्भुज रूप में हमारे शरीर में, हमारे हृदय में रहते हैं भगवान। परमात्मा स्वरूप में चतुर्भुज रूप होता है उनका, चतुर्भुज रूप में वो हमारे हृदय में रहते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है। अब कुछ पुरुष ऐसे हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं ना, भगवान जैसे गुण उनके अंदर हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, किंतु कृष्ण ही परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सचिदानंदमय है। सचिदानंदमय शरीर उनका, सचिदानंदमय माने सतचित आनंद से बना हुआ चिन्मय शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है। तो सत्य का अर्थ है, पहले भी मैंने आपको बताया, सत्य का अर्थ है शाश्वत यानी सनातन, और चित्त का अर्थ है ज्ञान, और सचित आनंद, और आनंद का अर्थ है आनंद। तो इस तरह से सत्यचित आनंद से बना हुआ भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह बोलते हैं उसको, ठीक है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है ना। बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, भागवत में बताया गया है। जैसे भगवान के अवतार हैं, कुछ लीला अवतार हैं, कुछ गुण अवतार हैं,
ये भागवतम में बताया गया सब कुछ। जो भागवतम का पहला स्कंद है उसमें जो भगवान, उसमें तीसरा अध्याय है, सभी वस्तुओं के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, तो तीसरा है ये। उसमें सारे अवतार भगवान के बताए गए हैं, लीला अवतार हैं, गुण अवतार हैं, शक्तावेश अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, युग अवतार हैं। तो ये सारे अवतार उसी के अंदर बताए गए हैं। कुछ भगवान के अंश अवतार हैं, कुछ भगवान की विभूतियां हैं, कुछ भगवान के कला अवतार हैं। तो ये सब हम जब भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। तो उसमें आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, स्कंद 1 का तीसरा अध्याय है, उसमें ये सारा बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। तो भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिसे अनेकानेक अवतार था ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांच कला पुंसः कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो यहाँ पर जो भी अवतारों की जो सूचियां हैं वो कुछ उसमें अंश कलाएं हैं और कुछ भगवान की पूर्ण कलाएं हैं। तो जैसे अंश कला में हम देख सकते हैं, जैसे कि ऋषि हैं, देवता हैं, है ना, मनु है, ये सब भगवान के अंश हैं या अंश कलाएं हैं, इनको हम कह सकते हैं। जैसे भगवान की विभूतियां हैं, भगवान कहते हैं कि ये कौन सा अध्याय था, 11वां या 12वां अध्याय, उसमें भगवान ज्यादातर अपनी सारी विभूतियों के बारे में बताते हैं। माता जी एक बार फिर से रिपीट कर दो अंश कलाएं। अंश कलाएं माता जी जैसे ऋषि, देवता, मनु, ये अंश कलाएं में आते हैं भगवान की। ऋषि, मुनि, देवता, मनु। हाँ जी। मनु। तो ये आप जब वो अध्याय पढ़ेंगे ना तो उसमें ये पूरा दिखाया हुआ है। और भगवान की विभूतियां, जिसमें यानी 11वां या 12वां अध्याय है भगवत गीता में, उसमें भगवान ने अपनी विभूति के बारे में बताया है सारा, कि भगवान की विभूतियां हैं उसमें। वो चैप्टर ही माता जी ऐसा, चैप्टर 10वां है में या ऋषि, 11वां है। हाँ जी। एक बार फिर से बता दो। ऋषि, ऋषि, देवता, मनु, अंश कला। ऋषि, देवता, तो ये मनु। भगवान के कुछ अंश कलाएं हैं, कुछ पूर्ण कलाएं हैं। तो ये उसी में है सब कुछ, उसी में से हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ भगवान के शक्तावेश अवतार होते हैं, जैसे परशुराम है, ये भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। व्यास देव हैं, शक्तावेश अवतार हैं, क्योंकि इनको कुछ शक्तियां दी हैं भगवान ने, ताकि वो अपना कार्य, जिस कार्य के लिए उनको कहा गया वो कार्य कर पाए। तो ऐसे कुछ शक्तियां दी गई हैं उनको। उनको हम भगवान कह सकते हैं, लेकिन वो परम भगवान नहीं है, वो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, यानी कुछ कार्य के लिए उन्हें शक्तियां दी गई हैं। प्रभुपाद जी के लिए भी बोला हाँ, जाता है ना प्रभात माता जी के जी लिए भी से? बोलते हैं कि प्रभात जी भी शक्तावेश अवतार हैं भगवान के, तभी तो प्रभात जी इतना सब कुछ कर पाए हैं। इतने 108 मंदिर 70 साल की आयु में उन्होंने जो है बनाए। 70 साल की आयु में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो बस बेड से उठते ही नहीं है, जब कुछ ठीक होते हैं तो बस थोड़े बहुत अपने काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे विदेश में जाकर के प्रचार करना कोई आसान, कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो उनको भी शक्तावेश अवतार माना जाता है। तो कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। तो जो कृष्ण है वो भगवान, परम सत्य और परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के ही उद्गम है। तो सभी के उद्गम भगवान ही है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। तो जो भगवान है वहां पर भगवान उपस्थित है, तो भगवान की उपस्थिति में अपने स्वजनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अर्जुन के लिए शोक करना अशोभनीय है, यानी उसको शोभा नहीं देता। ये शुभ नहीं है कि वो उनका शोक करे, उनके लिए अच्छा नहीं है। अतः कृष्ण ने कुतः, कुतः का मतलब है कहां से, क्योंकि इसमें दे रखा है ना कुतः, कहां से शब्द अर्थ में दे रखा है। तो कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कहां से ये गंदगी आ गई है, कहां से तुम ये ऐसा सोच रहे हो, क्यों तुम शोक कर रहे हो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शोक करने के लायक ही नहीं है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। अब जो आर्य जाति के जो सभ्य व्यक्ति हैं, आर्य और अनार्य दो प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की गई है यहाँ पर। तो आर्य हैं जो सभ्य व्यक्ति हैं, जैसे कि हम महाभारत में भी देखते थे ना, जब सीरियल में जब वो बोलती थी कुंती महारानी कई बार आर्य पुत्र, तो आर्य एक सभ्य व्यक्ति के लिए बोला जाता है, जो एक सम्मान की दृष्टि से बोला जाता है आर्य।
तो आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की यानी ऐसी गंदगी की हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वैसा एक सभ्य व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। उसका उसकी सोच ऐसी हो सकती है कि नहीं नहीं मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे परिवार वाले हैं। तो वो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसे सभ्य व्यक्ति होकर ऐसा कैसे सोच सकते हो। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, है ना। आर्य शब्द उनके लिए लागू किया गया है जो कि जीवन के मूल्य को जानते हैं, जो जानते हैं कि आखिर हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम ये शरीर नहीं आत्मा है, जो कि जीवन के बारे में सब कुछ जानते, फिर वो ऐसे कार्य करते कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने घर वालों को नहीं मारूंगा। और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है, और उनकी सभ्यता क्या है, आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है, जो आर्य है, क्योंकि सभ्य व्यक्ति हैं वो आत्म साक्षात्कार के बारे में जानते हैं। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार करना है। लेकिन जो देहात्म बुद्धि से प्रेरित है, यानी सिर्फ इस शरीर के उसमें ही लगे हुए हैं, जो ये जानते ही नहीं कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, उसमें भेद नहीं कर पाते, ऐसे लोग देहात्म बुद्धि में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों का उद्देश्य होता है परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार। यानी वो ऐसे जो लोग हैं वो भगवान का साक्षात्कार के बारे में उन्हें ज्ञान ही नहीं होता, भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो सिर्फ अपनी देहात्म बुद्धि में ही फंसे रहते हैं। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। जो जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं, जो भौतिक जगत का जो बाह्य स्वरूप है, जो उसका जो स्वरूप है भौतिक संसार का, उसको देखकर ही मोहित हो जाते हैं वो, क्योंकि उन्हें भगवान के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं हो, ना ही वो जानने का प्रयास करते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है, ना ही वो मुक्ति के बारे में समझ पाते हैं कि मुक्ति आखिर में है क्या। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। तो जिन व्यक्तियों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई भी ज्ञान नहीं होता, वो अपनी मुक्ति के बारे में सोचते ही नहीं है, भगवान के बारे में सोचते ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अनार्य कहा गया है, असभ्य व्यक्ति कहा गया है ऐसे व्यक्तियों को। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। अब अर्जुन तो क्षत्रिय था, लेकिन वो आसक्ति के कारण, इस मोह के कारण वो जो है इससे विचलित हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। उसकी एक कायरता, इस कायरता को देखकर उसको भी अनार्य कहा जा सकता है ना। अनार्यों की शोभा देने वाली हो सकती है, क्योंकि अनार्य व्यक्ति ऐसे होते हैं जो असभ्य व्यक्ति होते हैं, जिसको ज्ञान नहीं होता कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं या भगवान कौन है। तो इसलिए अर्जुन भी जब ऐसे कायरता दिखा रहा है, तो उसको भी अनार्यों के जैसा ही माना जा सकता है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। तो यानी ये जो कायरता है, उसके कारण कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन, यानी जो हमारा कर्तव्य है कि हमें युद्ध करना है, उस पथ से हमें विचलित कर दे, हम उससे विचलित हो जाएं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है। यानी उससे हम विचलित हो गए तो वो हमारे आध्यात्मिक प्रगति में कोई भी सहायता नहीं कर सकता, यदि हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित होते हैं तो। और न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त होगी। यदि हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाएंगे तो हमें इस संसार में भी कोई प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, कोई भी हमारी ख्याति हमें नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा, जो अर्जुन अपने स्वजनों के प्रति जो करुणा दिखा रहा है, जो दया दिखा रहा है, भगवान ने उसका अनुमोदन नहीं किया, यानी भगवान ने उसका साथ नहीं दिया, इसमें भगवान उससे सहमत नहीं है, उसके इस करुणा से कि तुम सही कर रहे हो, नहीं, भगवान उससे सहमत नहीं है, तो भगवान ने उसका साथ नहीं दिया। तो एक श्लोक और लिया जाए क्या माता जी? ये श्लोक काफी लंबा था, काफी समय लग गया इसमें, तो एक श्लोक और ले, ठीक है। तो श्लोक संख्या 3, कलेबयं मास्मय गमः पार्थ ने तत्त्वयुपद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तपः। कलेबयं नपुंसकता, मास्मं मत, गमः प्राप्त हो। गीता माता जी आप म्यूट कर लीजिए। पार्थ हे प्रथापुत्र, न कभी नहीं, एतत यह तवई तुमको उपद्यते शोभा देता है, क्षुद्रम तुच्छ, हृदय हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, तयकत्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो, परंतप हे शत्रु के दमन करने वाले। तो अनुवाद, हे प्रथापुत्र,
इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो तुम्हारी ये क्षुद्र दुर्बलता है, यानी तुच्छ जो दुर्बलता है, तुम जो कायर बने हुए हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसको त्याग दो। इसको त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो नपुंसकता है तुम्हारे अंदर, इसको भी त्याग दो और तुम युद्ध करो। क्योंकि तुम जैसे जो शत्रु का दमन करता है, जो इतना वीर है, शक्तिशाली है, उसको ये कार्य शोभा नहीं देता है। तो प्रथापुत्र यानी वो कुंती का पुत्र हैं। तो कुंती के दो नाम थे, कुंती भी और प्रथा भी। तो कहते हैं कि कुंती जो है शूरसेन राजा की पुत्री थी, है ना, शूरसेन राजा की पुत्री थी। लेकिन उन्होंने अपने दोस्त कुंती भोज को उन्हें दे दिया था, बचपन में ही उन्हें गोद दे दिया था। तो इसलिए उनका नाम कुंती भी पड़ा। और वो वसुदेव की बहन थी, क्योंकि वो इन वंश से, यवन वंश से, क्या बोलेंगे उसको, यादव वंश की थी। तो इसलिए वसुदेव जी उनके भाई थे और शूरसेन उनके पिता थे। लेकिन वो फिर उनको दे दिया गया कुंती भोज को, तो इसलिए उनका नाम कुंती भी पड़ गया था। तो उनके पिता कुंती भोज भी हैं। तो इस प्रकार से उनको प्रथा पुत्र, यानी पहले उनका नाम प्रथा था, तो उनको अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं प्रथा पुत्र। तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। अब कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त का संबंध था, क्योंकि प्रथा उनकी भुआ थी कृष्ण की। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है ना। यदि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय अगर कहेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, तो वो क्षत्रिय क्या हुआ, तो नाम का क्षत्रिय, बस ठप्पा लग गया कि क्षत्रिय है, बाकी वो क्षत्रिय वाले कार्य तो नहीं कर रहा है। और इसी प्रकार यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता तो वह नाम का ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण होकर वो कार्य करता शूद्रों वाले, तो उसको क्या कहेंगे, ब्राह्मण थोड़ा ना कहेंगे, उसको कहेंगे ये तो शूद्र है, क्योंकि वो कार्य शूद्रों वाले कर रहा है, तो अपवित्र है वो, यानी वो सही कार्य नहीं कर रहा, तो ब्राह्मण नहीं कह सकते उसको। तो इसी प्रकार ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। यदि ऐसे पुत्र हो जाएं कि जो युद्ध ना करें या ब्राह्मणों के जो कार्य उनको ना करें, तो ऐसे पुत्र अयोग्य पुत्र होते हैं, यानी योग्य पुत्र नहीं कहा जा सकता उनको। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अब कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन भी इस कैटेगरी में आए कि वो अयोग्य बने। तो अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, है ना। वो इसका मित्र भी था, उसकी बुआ का बेटा भी था, तो दोनों प्रकार से भगवान का उनके साथ संबंध था। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनके रथ का संचालन कर रहे थे, उनके रथ को चला रहे थे, उनके सारथी बनना उन्होंने स्वीकार किया था, क्योंकि वो भगवान का भक्त भी था, भगवान का सखा भी था और भगवान का जो है रिश्तेदार भी था। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा, है ना। सब कुछ करने के बाद भी, अर्जुन के अंदर इतने गुण होने के बाद भी वो युद्ध भूमि को छोड़ता है, तो वो सबसे निंदनीय कार्य होगा, सब उसको कायर कहेंगे फिर। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती, कि तुम ऐसा जो कार्य कर रहे हो, ये ऐसी जो प्रवृत्ति है, ऐसी जो सोच है तुम्हारी, ऐसी जो आदत है, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है। अब अर्जुन यह तर्क भी कर सकता था कि मैं पिता में भीष्म या मेरे जो गुरु हैं द्रोण, इनके कारण भी मैं युद्ध भूमि छोड़ रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे जो पिता में उनका वध करूं या गुरु द्रोण का वध करूं मैं, इस कारण से भी वो कह सकता था। किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसी उदारता को हृदय की दुर्बलता मानते हैं, यानी कायरता मानते हैं, जो ये कहे कि नहीं मैं इनका वध नहीं कर सकता। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। तो जो ऐसी झूठी उदारता है जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको कायरता ही कहेंगे। तो एक किसी भी शास्त्र में इसका अनुमोदन नहीं किया गया, यानी इसको किसी ने भी सहमति नहीं दी है। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो जो अर्जुन है, अर्जुन जैसा जो भी व्यक्ति है, उसको कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में, क्योंकि कृष्ण स्वयं वहां पर उपस्थित हैं, तो ऐसी उदारता का या ऐसी अहिंसा का जो है उन्हें परित्याग कर देना चाहिए। उसे उन्हें ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे परिवार के लोग हैं,
मैं चाहे भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, चाहे ये मुझे मार दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने उसको कहा है करने के लिए तो उसे करना चाहिए। और वैसे भी वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, तो क्षत्रिय अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, कि उसका जो कर्तव्य है कि वो कहने ना मैं ये कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि क्षत्रिय का जो कार्य है तो वो युद्ध करना, उसको करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण का कार्य है ग्रंथों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, तो उसको ये कार्य करना चाहिए। अगर हम ये सब अपने कार्य नियम के अनुसार करते हैं, तो इससे जो समाज है वो भी, उसमें भी शांति व्यवस्था रहती है, सब मतलब सारा कार्य अच्छे से चलता है। लेकिन जब से वर्ण व्यवस्था कोई नहीं अपना रहा, इस चीज को अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, तो इसलिए अशांति फैली हुई है, क्योंकि लोगों के जो कार्य थे वो सबने छोड़ दिए हैं। जैसे ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण बने हुए हैं, उनके अंदर वो ब्राह्मण वाले गुण नहीं है, क्षत्रिय के अंदर क्षत्रिय वाले गुण नहीं है, वैश्य के अंदर वैश्य वाले गुण नहीं है, तो सब जो है बदलता जा रहा है कलयुग के कारण। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, अगला श्लोक हम कल लेंगे, और यदि किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो पूछ सकता है, ठीक है, और यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा माता जी, तो प्रणाम। बहुत ही बड़ा श्लोक था, मैंने सोचा 3-4 श्लोक हो जाएंगे, एक ही श्लोक मुश्किल से होगा। नहीं, ये दूसरा वाला काफी बड़ा था। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत पर। तो समझ आ गया होगा आपको सबको, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्मात्मा के बारे में और भगवान के बारे में, है ना। जैसे पूछते हैं निर्विशेषवादी कौन है, और या ये ब्रह्मवादी कौन है, या योगी कौन है, तो कुछ समझ आ गया होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में। हरे कृष्णा माता जी, आज मेरे को तो नींद आ रही थी, कल दिन में पढ़ूंगी। अच्छा, यानी मतलब बोरिंग सा सब्जेक्ट लगा सबको, नहीं और किसी नहीं, को समझ आया? नहीं, वो नहीं, थोड़ा नींद ही बोरिंग, आ रही थी थोड़ा आज। बोरिंग जब सिद्धांत समझाने लगते हैं ना, वहां थोड़ा बोरिंग हो जाता है, और जब कोई स्टोरी सुनने हो ना तो फिर सुनने का मन करता है, कई बार होता है ऐसा, सभी के साथ होता है तो अब नहीं, इसमें आज सिद्धांत के नींद बारे तो में ही था ना, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग सा भी लगा होगा। नहीं, तो वो और बात तो किसी को नहीं थी, अच्छा था, पर वो बस आज नींद आ ही रही थी, पता नहीं क्यों नींद बस ऐसी लगी है। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं, दिन में पढ़ लेना, ना समझ आए तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, माता जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। वो आत्मा होती है हमारी जैसे, तो इसको भूख प्यास नहीं लगती ना? आत्मा को, हाँ जी। आत्मा को प्यास तो लगती होगी, हम जब, आत्मा ही तो सारा कार्य करती है हमारे शरीर के अंदर, आत्मा कहते हैं चलो आनंद में रहती है, आत्मा ही तो सब कुछ करती है। जी। जैसे मरने के बाद मैंने सुना, बाकी मैं इसको और किसी से पूछूंगी, जैसे मरने के बाद जैसे आत्मा निकल जाती है शरीर से, फिर कहते हैं ना 13 दिन तक वहीं रहती है, तो कहते हैं वो सारे सारे कार्य करती है, यानी वो, उसको भोजन चाहिए, अगर हम उसका कुछ नहीं करते ना तो फिर भूखी रहती है वो, फिर तो वो, जैसे आत्मा शरीर से निकलने के बाद माता जी, आत्मा को दर्द भी होता है? बिल्कुल माता होता जी है दर्द माता तो जी। होता है, जब उसको सजाएं मिलती है तो दर्द होता है उसको, लेकिन वो वो मरती सारा नहीं है। माता जो माता भी जी, जी। सजाए, जो भी ऐसी हम वो कर्म करते हैं, ये शरीर तो जला दिया जाता है, लेकिन जो आत्मा है उसको एक अलग माता से जी। शरीर दिया जाता है, उसको एक यातना शरीर दिया जाता है, जो सूक्ष्म शरीर है ना हमारा, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, उसको एक उस मतलब सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ एक शरीर दिया जाता है, उसको यातना शरीर बोलते हैं। तो उसको भूख प्यास सब कुछ लगता है, कहते हैं यदि हम उसका ये जो पिंडदान है ये नहीं करते तो वो आत्मा भूखी मरती है, फिर वो फिर हमें गाली बकती है, और यमराज भी उसको बहुत मारते हैं फिर, क्योंकि जो भी हम उनको भोजन देते हैं, जो पिंड वगैरह दान करते हैं हम मरने के बाद, तो उसमें एक हिस्सा उन यमदूतों को भी मिलता है, अगर हम नहीं करते फिर यमदूत भी उनको फिर और ज्यादा मारते हैं, वो भी भूखे मरते हैं, तो भूख तो लगती है क्योंकि इसलिए हमें उनका कहते हैं ना सब कुछ करना चाहिए। जैसे ये भी मैंने सुना था सुबह, जैसे हम जब किसी की मृत्यु होती तो हम रोते हैं, तो कहते हैं रोना भी गलत है। आज सुबह में लेक्चर सुन रही थी तो प्रभु जी बता रहे थे कि जो ये हमारे जो आंसू है ना, हम आंसू बहाते हैं, हमारा कोई भी परिजन चला जाता है जब, तो ये आंसू जो है कफ बनता है, कफ के रूप में जो ये आत्मा चली गई उसको पीना पड़ता है, फिर ये जो ये हमारे आंसू हैं ये कफ बन जाते हैं, और कफ के रूप में उनको पीना पड़ता है जो आत्मा चली गई है घर से, क्योंकि जो फिर जो यमदूत है उसको मारते हैं कि तू कैसे कर्म करके आया, तूने अपने परिवार वालों को समझाया नहीं, वो कैसे तुम्हारे लिए विलाप कर रहे हैं, और वो जितने भी आंसू हैं वो उसी आत्मा को पीने पड़ते हैं फिर, जो भी हमारे घर से जो भी गई है।
इसलिए हमें जब कोई भी हमारा परिजन चला जाता है तो हमें ज्यादा विलाप नहीं करना चाहिए उसके लिए, कोशिश जब करनी माता जी चाहिए। हाँ जी, परिवार का आदमी जाता है तो रोना तो आता ही है सबको। रोना आता है माता जी, एक तो रोना है जैसे थोड़ी देर का है, चलो वही पर सभी जैसे जब सुनते हैं तो रोना आता है। एक हम पूरा उसी को विलाप करते रहे, पूरी तरह से रोते रहे, जैसे पागल हो जाता है ना इंसान, ऐसे विलाप करते रहे, तो वो बिल्कुल गलत बताया गया शास्त्रों में कि हमें ज्यादा विलाप नहीं करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि हम जितना भी यहाँ पे आंसू बहाते हैं वो उतना उस आत्मा को ही पीना पड़ता है, यहाँ तो वो गांव उससे में तो और माता जी दुखी अगर रहती है कोई वहां पे। ऐसे विलाप ना करे तो वैसे बोलेंगे इसको दर्द ही नहीं हुआ, ये इसके जाने का गम ही नहीं है। वो आदमी चला ऐसे गया लोग और बोलेंगे ना जिनको ज्ञान नहीं है, जो लोग भक्ति में जुड़े हुए हैं उन लोगों को ज्ञान है कि अगर हम विलाप करेंगे तो ये आंसू आत्मा को ही पीने पड़ेंगे। सुबह ही मैं प्रशांत मुकुंद प्रभु का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें यही बताया उन्होंने कि लोग रोते हैं, विलाप करते हैं। नहीं, विलाप नहीं करना चाहिए। जब आत्मा हमारे घर से जाती है, कोई भी शरीर छोड़ता है, तो हमें कीर्तन करना चाहिए बैठ के, पूरे परिवार को कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। और ये कह देते ना कि पर्दा डाल दो, भगवान की भक्ति पूजा नहीं होगी अब 13 दिन तक, ये भी गलत है। हम नहीं पूजा कर सकते, हमारे घर में डेथ हुई किसी की, लेकिन जो इस घर की बेटी है या कोई दोस्त है जो कोई दूसरे परिवार से, वो आकर हमारे घर में पूजा कर सकता है, विग्रहों की आरती वगैरह कर सकता है, उनको स्नान करा सकता है, सिर्फ हमें हाथ नहीं लगाना है। बेटी जो है कर सकती है, तो ऐसे मंदिर का पर्दा नहीं डालना चाहिए। कहते उन दिनों में तो ज्यादा पूजा करनी चाहिए, बल्कि भगवान का नाम ज्यादा लेना चाहिए, ताकि हम जो भी नाम ले उससे जो आत्मा हमारे घर से गई है उसको भी इसका फल मिले। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कंट्रोल कर सकें, ज्यादा विलाप ना करें। तो प्रभु जी तो यही बता रहे थे, गरुड़ पुराण में से ही बता रहे थे वो पढ़ के सब कुछ। तो बाकी देखो, दुख तो सभी को आता है, ये सब हम लोग समझते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन जब कोई भी परिजन घर से जाता तो दुख आता है, रोना भी आता है। लेकिन कोशिश करें कि हम कम से कम मतलब रोएं, अपने आंसू को संभाल के रखें, न तो इससे जो भी आत्मा हमारे घर से गई है उसको बहुत ज्यादा और भी ज्यादा दुख होता है उसको, फिर उसको वहां पे सहन करना पड़ता है सब कुछ। और यमदूत कहते हैं उसको और कोड़े मारते हैं कि तूने अपने घर वालों को शिक्षा नहीं दी, तूने समझाया नहीं, वो रो रहे हैं तेरे लिए। और वो जो जितने भी आंसू कहते हैं कफ बन जा, कफ के रूप में उसको पिलाया जाता है जबरदस्ती फिर। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम कंट्रोल करें। ठीक है माता जी, बहुत हाँ बहुत जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। तो कल आप में से कोई क्लास करना चाहेगा? सुमन माता जी, कल आपकी छुट्टी है, कल आप करेंगी? हरे कृष्णा माता जी मुझे हो सकता है कल जाना पड़े। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ठीक है, कोई इस बात वजह नहीं। से फिर नहीं दूसरे कर दिन वाला पाऊंगे। छुट्टी है ना आपकी, छुट्टी वाले दिन कर हाँ पाती है जी, ना? हाँ जी माता जी, लेकिन कल मुझे जाना है कहीं पे ना, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं तो आप करेंगी अगर हो कविता सका तो माता सिर्फ। जी? कोई बात नहीं। कविता माता जी, आप करेंगी क्लास? माता जी अभी घर में थोड़ा सा काम आए है? हुए हैं, नहीं कर पाऊंगी, मैं अच्छा तैयारी नहीं अच्छा, कर पाऊंगी। चलो ठीक है, तो मैं ही करती हूँ फिर 2-3 दिन। जब आप लोग में से कोई करना चाहे तो मुझे बता देना, ठीक है? हरे ठीक है, तो कृष्णा, यहीं पे विराम धन्यवाद। करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी।